सभी देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि बाहर से हम लोगों ने बेस कोट तो कर दिया था, लेकिन अंदर से भी इसको जो है सिक्योर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मान लीजिए अंदर से अगर रस्टिंग आएगी तो वहाँ से दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि पेंट का काम केवल डेकोरेटिव ही नहीं है, उसको प्रिजर्वेटिव का भी काम होता है पेंट का। तो कई जगह से अंदर से भी रस्टिंग आ रही थी, इसलिए इसको अंदर से भी पेंट करना आवश्यक है। तो इधर चूँकि हमारे तरफ मौसम बड़ा गड़बड़ था पिछले कुछ दिनों, इस वजह से काम नहीं हो पाया। अब जाके थोड़ा मौसम सही हुआ है तो हमने कहा इसको अंदर का पेंट कर दिया जाए। जंग रोधक के रूप में रेड ऑक्साइड प्राइमर जो है वो ज़्यादा बढ़िया काम करता है बनस्पत के। आपका जो वो ग्रे प्राइमर होता है, ग्रे प्राइमर सरफेस बढ़िया तैयार करता है, लेकिन वो जंग रोधी नहीं होता। तो एंटी कोरोसिव के रूप में जो है वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़िया होता है। और वैसे भी HM कंपनी भी जो है अपनी पूरी बॉडी को जो डिप करते हैं वो रेड ऑक्साइड में ही डिप करती थी। बाकी नई कंपनियां तो अलग अलग तरह के केमिकल्स में उनको एंटी कोरोसिव केमिकल्स में डिप करती हैं, लेकिन इस पर अगर आप देखेंगे तो जब मैं पेंट निकाल रहा था, स्ट्राइप कर रहा था, तो भी अंदर से रेड ऑक्साइड की कोटिंग ही निकल रही थी। तो इसलिए रेड ऑक्साइड करने के बाद इसमें वाइट कलर जो इसका बेस कलर है वो अंदर सिंगल स्टेज पेंट किया जाएगा। अब ये पूरा रेड ऑक्साइड की कोटिंग हो गई है। अब इसमें एक दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि सेम डे आप रेड ऑक्साइड पर पेंट नहीं कर सकते, नहीं तो फिर वो पेंट श्रिंकेज की समस्या आएगी और पेंट की पकड़ भी सही नहीं बनेगी। तो इसलिए एक दिन रुकने के बाद नेक्स्ट डे ये वाइट कलर सिंगल स्टेज पेंट इस पर अंदर से किया जाएगा। क्योंकि अंदर का क्या है, मैक्सिमम एरिया जो है वो कवर्ड रहता है। ये केवल इसलिए है कि इस पर रस्टिंग ना हो और सड़न ना हो और इसकी लाइफ बरकरार रहे। बाकी तो सीलिंग से कवर हो जाएगा, कुछ स्पीकर ट्रे से कवर हो जाएगा, तो सारी चीज़ें लगभग पूरी कवर रहती हैं। ये कहीं से दिखाई नहीं देगा, तो इसमें बहुत फिनिशिंग ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल इसका उद्देश्य जो है वो उसको कवर करना है। अब ये जब तक मैं इसको पेंट कर रहा हूँ तब तक आप लोगों से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपका कुछ खर्चा लगना नहीं है और हमारा मनोबल बढ़ेगा। ये जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं ये काफ़ी इमोशनल सब्जेक्ट होता है। ये ज़रूरत की चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये डे बाय डे यूज़ के लिए आप इसको जो है अपनी मेन गाड़ी के रूप में रख सकते हैं। ये सब एक इतिहास है और इसको सहेज कर रखना बड़ा आवश्यक है। अब
खासकर जब हमारी गवर्नमेंट ने जो स्क्रैप पॉलिसी ली, हालांकि उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलने की उम्मीद तो है, तो ऐसे में इनको सहेजना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग इसका प्रयास तो कर ही सकते हैं। डिक्की का जो ये एरिया है ये हमेशा विजिबल रहता है। इसमें कोई डिक्की में किसी भी तरह का कोई कवरिंग नहीं है, कोई इसका पैनल नहीं होता है अलग से, या तो उसको बनाकर स्पेशली मॉडिफाई किया जाए, अदरवाइज़ ये पूरी डिक्की जो है वो हमेशा आपके सामने रहती है, दिखाई देती है। इसमें किसी भी तरह का रेक्जिन या प्लास्टिक या किसी तरह का कोई कवर नहीं होता, तो इसलिए डिक्की में थोड़ा सा फिनिशिंग देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको रोज़ दिखाई देगा। तो आप देख लें, कम से कम 2 कोट पेंट चढ़ाना होगा इस पर। फाइनल बाहर का जो सरफेस होगा वो वाइट पर्ल कलर में है, पर्ल वाइट 3 स्टेज का पेंट होता है, वो उसको किया जाएगा। आप सभी मित्रों का एक बार फिर से तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, जो आपने अपना कीमती समय दिया, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। एक बार पुनः अनुरोध कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि समय पर आप सबको नोटिस मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।